नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना खुद का चैनल जनप्रिया ट्रेडर 786। आज हम निफ्टी का प्रिडिक्शन करेंगे कि मंडे को निफ्टी में क्या हो सकता है और मंडे को हम लोग निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो निफ्टी का रेंज जान लीजिए क्या है, क्या निकल के आ रहा है। निफ्टी जैसे कि आप लोग आज देख चुके हैं कि आवरली टाइम फ्रेम में हमने अपने ग्रुप में दिया भी था कि ये एक हैमर बना हुआ था और बहुत ही प्यारा सा हैमर था और गजब का रिस्पांस दिया जब निफ्टी इस लेवल पे था। लेवल कौन सा था दिखा देते हैं। लेवल यहाँ पे ये हैमर बना था 17,836 का और फिर वहाँ से हाई कटने के बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। नीचे कहाँ तक आई है, यहाँ से अगर आप देखते हैं ना, यहाँ से हाई कटने के बाद मार्केट नीचे आना शुरू कर दी। और हम बताए हैं कि अगर हैमर बनता है तो हैमर का 80% लगभग यही हो रहा था। इसका 80% पे जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, हमने इसके हाई पे सबको बाइंग बता दिया था कि यहाँ से आप लोग बाइंग कर सकते हैं। और बाइंग करने का मेन रीज़न क्या था कि एक तो बुलिश कैंडल हैमर बना हुआ है, दूसरा अच्छे खासे करेक्शन के बाद बना हुआ है। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग ना, तो बढ़िया सा एक डब्लू पैटर्न मुझे नज़र आ रहा था ऐसे। तो जब यहाँ के एसएल से हम लोग हैमर को बाइंग करते, यहाँ से इतना लंबा एसएल बनता, तो अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे आ गई और डिस्काउंट में आपको मिल गई इस लेवल में, तो यहाँ पे अगर ये बुलिश हरामी कैंडल बनी है, यहाँ पे बाइंग करते तो इसी का लो एसएल, यहाँ का एसएल बन जाता। यहीं के एसएल से हमने बाइंग करवाया था निफ्टी को। फर्स्ट टारगेट हम लोगों का यहीं तक का था, लेकिन जब उसी फ्लो में 21 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज कर गई तो समझ में आ गया कि ये डब्लू पैटर्न है। और डब्लू पैटर्न का जितना हाई लो था ये निकल के आता है। आप लोग देखेंगे ये इसका निकलाइन था और ये इसका लो था। वन टाइम का टारगेट ही हम लोग ले पाए थे। हम लोग करीब 17,980-85 हमने तो अपने ग्रुप के मेंबरों को बताया था कि आप लोग 18,000 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देखिए यहाँ तक का हाई लग के आया है, ये लेवल निकल के आता है 18,004 का। यहाँ तक लेवल हाई मार के आई निफ्टी। चलिए ये तो आज का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में ऐसा क्या है कि हम बार बार बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या रीज़न है इसका, क्यों मार्केट एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार क्यों उसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है, क्यों नहीं तोड़ देती इसको। मेरा मानना है, मैं क्यों बायस्ड हूँ, मैं क्यों लॉन्ग जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी में 1,000 पॉइंट का करेक्शन आ चुका है। अगर आप लोग देखेंगे ना, यहाँ से 18,850 से ही पकड़ते हैं हम हाई तो लगा हुआ है 18,899 का, 18,900 का। 18,900 से हम लोग ट्रेड कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे आ गए हैं 17,787। लगभग हम लोग 1,000 पॉइंट का करेक्शन कर चुके हैं। अब एक पुल बैक हम लोग को चाहिए और कम से कम 400 से 600 पॉइंट का चाहिए। तो अगला जो टारगेट हम लोग समझ रहे हैं वो टारगेट निकल के आएगा 18,238 के लेवल का। फर्स्ट टारगेट तो निकल के आएगा 18,124-25 का। कि सेकंड जब फर्स्ट आएगा ना तो सेकंड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, रीज़न जैसे आज दिखाना चाहेंगे। ये हम लोगों का डब्लू पैटर्न बना, ठीक, तो यहीं तक तो हम लोग का टारगेट था। तो इसी फ्लो में मार्केट निकल गई, यही टारगेट था, तो हम लोग यहाँ तक आ गए इस लेवल में। सेम ऐसे ही अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ से डब्लू बनेगा, ये डब्लू को माना जाएगा ना। फिर अगर ये निकल के आता है फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए, तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा और यहाँ तक मार्केट को उसी दिन आना होगा। अगर एक ग्रीन कैंडल 18,250 पे क्लोज कर गई, एक ग्रीन कैंडल 18,250 पे, क्लोजिंग बेस की बात कर रहा हूँ, अगर क्लोज कर गई तो निफ्टी को इस रेंज से नाप लीजिएगा। ये होता है रेंज,
ये होता है रेंज। निफ्टी को यहाँ तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। 18,672 अगर एक ग्रीन कैंडल डेली टाइम फ्रेम में 18,250 के ऊपर क्लोज कर गई तो। चलिए ये तो हो गया लॉन्ग साइड के लिए। हम लोग देखते हैं जरा सा वीकली टाइम फ्रेम में या डेली में देखते हैं क्या रेंज बन के निकल के आता है। ये देखिए मार्केट क्यों इसी यहाँ से देखिए नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर इसे गिरना होगा तो अब ये 17,750 का जो लेवल हम दिए हैं, जिसपे हमने पोजीशन बाइंग भी करवाई है सबकी, इसी का एसएल भी दिए थे कि 17,750 जब तक निफ्टी होल्ड कर रहा है आप लोग डटे रहिए, बने रहिए, क्योंकि टारगेट निकल के आने वाला है 18,600 का इसी एसएल से। इसीलिए हम मंथली एक्सपायरी का कॉल बाइंग करवाएं, जो भी हमारे यार दोस्त हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे बताए हुए किसी भी स्ट्राइक प्राइस से या किसी भी ट्रेड से आपका फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, वो आपका है। अपने रिस्क पे आप लोग ट्रेड कीजिए। एजुकेशनल पर्पस से हम बताते हैं, सिखाते हैं, ये मेरा काम है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या बना हुआ है, क्यों हम कह रहे हैं कि हम बुलिश हैं। देखिए एक रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी है। अब ध्यान समझिए कैंडल स्टिक पैटर्न को। दूसरी कैंडल इसी के अंदर समा गई है, ध्यान से देखिए, ये हो गई बुलिश हरामी कैंडल। अगर इसका हाई कटता तो हम लोग यहाँ तक आ सकते थे, पर हाई नहीं कटा, कहानी तीसरा मोड़ ले ली। फिर एक रेड कैंडल बनी है इसके अंदर, बैरिश हरामी कैंडल। ध्यान समझिए ये बनी है बैरिश हरामी कैंडल कि मतलब अगर इसका अब लो कटा, क्लोजिंग बेस पे अगर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज कर गई किसी भी कंडीशन पे तो मार्केट गई नीचे। ऐसा भी नहीं हुआ। अब आज देखेंगे एक महीने से हम लोग इसी रेंज में नाच रहे हैं। जो हम लोग का रेंज निकल के आता है यही रेंज है, राउंड फिगर ये 18,250 का जो हम बताए थे ये। अब चौथी कैंडल हम लोगों की बन गई है इनडिसाइड कैंडल, स्पिनिंग टॉप जिसको कहते हैं हम लोग। सारा गेम स्पिनिंग टॉप का है, ऊपर जाने के लिए भी, नीचे जाने के लिए भी। अब कोई भी ट्रेड अगर आप लोग बनाते हैं तो इस रेंज के बाहर निकलने के बाद ही ट्रेड बनाइएगा पोजिशनल में। जिनकी पोजिशनल बाइंग सी की है वो बने रहेंगे, और जिनकी सी की पोजीशन बाइंग नहीं है वो बाइंग ना करें। उन्हें बाइंग करना है 18,250 के ऊपर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। स्पिनिंग टॉप का लो हमारा निकल के आता है 17,768 का। ऑलरेडी हम 17,750 का एसएल दिए हैं। हाई निकल के आता है 18,144 का। अगर 18,144, ध्यान समझिए कैंडल स्टिक पैटर्न की धड़कन को समझा रहा हूँ। ऐसा कोई यूट्यूब बताएगा नहीं आपको कि हम कहाँ से क्या बाइंग कर सकते हैं। ये हमारा लेवल निकल के आ गया। अब जैसे ही स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर, सपोज कीजिए मार्केट मंडे को यहाँ कहीं ओपन होके आज के हाई को ब्रेक करती है, जैसे ही हाई को ब्रेक करेगी स्पिनिंग टॉप का हाई लो वन टाइम टारगेट कहाँ निकल के आता है 18,450 का। तब तक तो हम लोगों का इस एरिया का अभी तो हाई निकल गया। वन टाइम टारगेट में ही हम इस रेंज से बाहर निकल जा रहे हैं, जिस रेंज में आज हम फंसे हुए हैं। कब से? एक महीने से। एक वीकली टाइम फ्रेम है ये। वीकली टाइम फ्रेम का जो रेंज निकल के आता है ना, अगर हम लोग ऊपर निकलते हैं तो हम लोग यहाँ तक की जर्नी शुरू हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा यहाँ तक जाने से हम लोगों को। 18,714 आ रहा है, जबकि हम 18,600 का ही टारगेट रखे हैं। हाँ, अगर 17,768 के नीचे कैंडल क्लोज करती है डेली बेस पे तो यही रेंज हम लोग को नीचे निकल के आ जाएगा 17,370 का। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए आप लोग तैयारी बना के रखिए। बाकी इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है
वो हम आपको बता ही देते हैं कौन सा रेंज बन के निकलता है। ये पोजिशनल के लिए बता रहे हैं। जब तक इस रेंज में है मार्केट, तब तक इस रेंज में पोजिशनल ट्रेडिंग आप लोग ना बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।